डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक। अर्ली इनिशिएटिव इन एजुकेशन 18th सेंचुरी। कलकत्ता मदरसा 1780 में किसने इस्टेब्लिश किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक। मुल्ला मुजुद्दीन वाज अपॉइंटेड फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब नाजिम, नाजिम बने, मतलब नाजिम। सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था? फारसी, अरबी, मुस्लिम लॉ। ग्रेजुएट ऑफन वर्कड एज ए इंटरप्रेट्स अंडर ब्रिटिश रूल। कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग। फिर 1780 में बना। फिर संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 में, फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन, ठीक। ये रेसिडेंट ऑफ बनारस थे। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। लेटर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग संस्कृत लिटरेचर, जोनाथन डंकन। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, सर विलियम जोन्स विथ इंकरेजमेंट फ्रॉम वॉरेन हेस्टिंग। एम क्या था? रिसर्च ऑन इंडियन हिस्ट्रीज, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। पब्लिश्ड मैगजीन एशियाटिक researches which translated and documented ancient Indian text. In 1789 translated Kalidas अभिज्ञान शकुंतलम into English, सर विलियम जोन्स ने, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1789 में, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड अर्ली ब्रिटिश रूल पॉलिसीज, फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप टूवर्ड्स ब्रिटिश इंटरवेंशन इन इंडियन एजुकेशन 1813 में। एलोकेटेड 1 lakh एनुअली फॉर एजुकेशन इन इंडिया। डिबेट ऑन वेदर टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन और इंडिजिनस लर्निंग लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कूल्स, ठीक। एजुकेशन रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी। मैकालेज मिनट 1835 में आया। एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये क्या? देखिए, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक। एडवोकेटेड फॉर वेस्टर्न एजुकेशन एंड कंसिडर्ड इंडियन लिटरेचर इंफीरियर। उनका फेमस कोट क्या था? ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, मतलब ए सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। The policy aimed at educating a small elite group, believing knowledge would gradually filter down to the masses. The decision was implemented under Governor General Lord William Benedict. The policy aimed to educating a small elite group, believing knowledge would gradually filter down, मतलब ये अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। डिसीजन वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर गवर्नर जनरल विलियम बेनेडिक्ट 7 मार्च 1835, ठीक। वुड्स डिस्पैच 1854 में क्या हुआ? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। क्या रिकमेंड किया? ए हायरार्की ऑफ स्कूल, प्राइमरी, मिडिल एंड हायर एजुकेशन, वुड डिस्पैच 1854। यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इस्टेब्लिश्ड इन 1857, एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल एंड फीमेल एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। एजुकेशन कमीशन एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, क्या क्या रहा मतलब और लोगों का? हंटर कमीशन 1882 प्राइमरी एजुकेशन फोकस, मतलब हंटर कमीशन किस पे फोकस किया? प्राइमरी एजुकेशन पे। किसने वो किया? लेड बाय डब्ल्यू हंटर टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन पोस्ट 1854। रिकमेंड क्या किया? मोर फंडिंग फॉर प्राइमरी एजुकेशन, इंक्रीज्ड रोल इन लोकल बॉडीज इन मैनेजिंग स्कूल, प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन बंगाल 1906, established by Satish Chandra Mukherjee and other as a response of British control over education. National Council of Education Bengal 1906, established by Satish Chandra Mukherjee and other as a response of British control over education, focused on science, technology and nationalistic idea education. Hunter Commission आया टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन पोस्ट 1854। 1882 में आया। रिकमेंड क्या किया? मोर फंडिंग ऑन प्राइमरी एजुकेशन, इंक्रीज रोल इन लोकल बॉडीज इन मैनेजिंग स्कूल, प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल 1906, सतीश चंद्र मुखर्जी ने वो किया ताकि मतलब नेशनलिस्ट आइडिया और साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सके।
सैडलर कमीशन आया 1919 में यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए, चेयर्ड बाय एसी सैडलर, वाइस चांसलर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी। इंडियन मेंबर कौन कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। रिकमेंड क्या किया? इम्प्रूविंग सेकेंडरी एजुकेशन एज ए फाउंडर फॉर यूनिवर्सिटी लर्निंग। इस्टेब्लिशिंग ए सेपरेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दूसरा बोर्ड बनाइए। स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। लॉर्ड मैकाले's policy made English the dominant language for higher education, created a class of English-educated Indians who played a role in the independence movement. However, it also alienated traditional and indigenous knowledge system. ठीक है। अदर की डेवलपमेंट देखा जाए, रंगपुर नेशनल स्कूल 1905, established on 8 November 8, 1905, marking the beginning of national education movement. Reaction of partition of Bengal, focusing on Swadeshi ideals, Rangpur National School. Gandhian perspective on education. Gandhi opposed colonial education for creating clerks instead of self-reliant citizens. Advocated नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, emphasizing craft based learning. Mother tongue as a medium of instruction and education for self sufficiency. अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1813, फर्स्ट स्टेट अब ब्रिटिश कंट्रोल एजुकेशन, 1,00,000 रुपया दिया गया। मैकालेज मिनट 1835, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पॉलिसी। वुड डिस्पैच 1854, लेट फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी, प्राइमरी को लेकर फोकस किया। और हाँ, 3 यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, मद्रास और ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में वो हुआ। हंटर कमीशन 1882 एम्फेसाइज्ड प्राइमरी एजुकेशन। सैडलर कमीशन 1970 यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म, और बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन सही किया जाए। नेशनलिस्ट एफर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल। वुड्स डिस्पैच 1854, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। फर्स्ट क्या बोला? फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एजुकेशन इन इंडिया। Establishment of University Calcutta, Bombay and Madras founded in 1857. Introduction of hierarchical education, primary, middle and higher education. ठीक। Emphasis on teacher training institution. Encouragement of vernacular education at the primary level while promoting English in higher education. प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस रहें और इंग्लिश लैंग्वेज जो रहें वो हायर एजुकेशन में रहे। प्रमोशन ऑफ प्राइवेट एंड मिशनरी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ ए सिस्टम बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। इम्पैक्ट क्या हुआ? स्ट्रेंथन द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एजुकेशन, क्रिएटेड एन इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट दैट प्लेड ए रोल इन नेशनल मूवमेंट, लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच प्रोविंस। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच प्रोविंस। रोल ऑफ महर्षि धोंडो केशव कार्वे इन वुमेन्स एजुकेशन। डी.के. कार्वे was a social reformer and educationist from Maharashtra. Established the Home of Widows in 1896. D.के. कार्वे, which later became the Maharshi Karve स्त्री शिक्षण संस्था in Pune. Founded India's first women university, SNDT Women's University in Mumbai 1916 में. Advocated widow remarriage and female literacy. Awarded the Bharat Ratna in 1958 for his contribution to social reform and women's education. ठीक है। अदर सिग्निफिकेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मूवमेंट्स। तो अदर हिंदू कॉलेज 1817 में किन्होंने वो किया था? राजा राम मोहन राय ने, डेविड हरे और एलेक्जेंडर डफ। राजा राम मोहन राय, डेविड हरे और एलेक्जेंडर डफ इन कलकत्ता हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था। वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, लेटर बिकेम प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। आगे चल के ये प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया, लेकिन पहले क्या था? हिंदू कॉलेज था। 1817 में राजा राम मोहन राय, एलेक्जेंडर डफ और डेविड हरे ने मिल के बनाया था। मायो कॉलेज अजमेर
1875 में, established by Richard Burke, the sixth Earl of Mayo, Viceroy of India. Richard Burke ने aimed at educating the sons of India's princes and aristocrats, promoted British ideals among the Indian elite. Mayo College, Ajmer. Richard Burke. Muslim Anglo-Oriented College, Oriental College, Aligarh, 1875, established by Sir Syed Ahmad Khan. Later became Aligarh Muslim University in 1920. Promoted modern scientific education among Muslims while retaining Islamic values. Delhi College, 1824, founded in Delhi to promote higher education. 1824, played a key role in translating Western scientific texts into Urdu and Persian. Deccan Educational Society, 1884, founded by Bal Gangadhar Tilak, Gopal Ganesh Agarkar, M.G. Ranade and V.K. Chiplankar in Pune, aimed at providing nationalist education and reducing British influence in Indian education. Established institutions like Fergusson College, Pune, 1885. Fergusson College, Pune, 1885. Deccan Institution. ठीक है, अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मदन मोहन मालवीय. Advocated religious teaching in Indian universities. Founded Banaras Hindu University in 1916, a premier institution for higher education. Served as Vice Chancellor of BHU from 1919 to 1939. Promoted Hindi as a national language. Published newspaper and magazines such as Hindustan, the Indian Union, Abhyuday and Maryada. कौन कौन सा न्यूज़पेपर और मैगजीन वो किया था? हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय एंड मर्यादा. ठीक. वुड की देखा जाए, वुड डिस्पैच, 1854, फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन पॉलिसी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. डी.के. कार्वे, पायनर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, एस्टेब्लिश SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी. राजा राम मोहन राय एंड हिंदू कॉलेज, 1870, बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया. ठीक. मदन मोहन मालवीय एंड BHU, 1916, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन. सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, 1875, मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स. ठीक. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ. वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया? कलकत्ता में जॉन हेस्टिंग ने वो किया था. फर्स्ट मदरसा एस्टेब्लिश्ड इन by the British in 1780 was set up in Calcutta, now Kolkata, by Warren Hastings. It was primarily for the study of Muslim law and related subjects such as Farsi, Arabic and Muslim text. मद्रास नहीं, बॉम्बे में भी नहीं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान ने. कलकत्ता, वारेन हेस्टिंग established first Madrasa in Calcutta, setting a precedent for educational institutions aimed to understanding Islamic law. Warren Hastings, the Governor General of India, established Calcutta Madrasa in 1780 as a part of his attempt to create a judicial and legal system that could be better understood by the British. It was intended to train local Muslim scholars to work as interpreters and clerks for East India Company. Asiatic Society of Bengal was founded by Sir William Jones. William Jones was a British philologist and scholar who founded Asiatic Society of Bengal in 1784. It played a significant role in promoting Oriental studies in India, including languages, literature and culture. इन्होंने ही क्या किया था, मतलब वो अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया था. Wilkins was an important figure in early Oriental studies. Max Muller was a German-born scholar known for his studies on Vedas and comparative religion. James Prinsep was an English antiquarian and scholar. ओके. अब हम लोग देख लेते हैं
Asiatic Society of Bengal was established with the objective of fostering the study of Asia, particularly the ancient culture, language, and history. Sir William Jones translated Sakuntala and was pivotal in early scholarly work in India. ठीक है. Who founded the first Sanskrit Mahavidyalaya at Banaras? Jonathan Duncan, the British resident of Banaras, established Sanskrit College in Banaras in 1791 to promote the study of Sanskrit literature, Hindu law and philosophy. वारेन हेस्टिंग ने वो मदरसा इस्टेब्लिश किया था 1780 में. लॉर्ड मैकाले 1835 में इन्होंने वो अपना वो लाया था. बंकिम चंद्र की बंगाली लिटरेचर वॉज नॉट इवॉल्व फॉर. संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी बिकेम ए क्रूशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग संस्कृत एजुकेशन, particularly for those who needed knowledge of Hindu scriptures, including Ved and Shastra. It was a part of British educational policy that blended Western and Eastern knowledge system. सही है. Asiatic Society of Bengal was established in the period of Warren Hastings, and he modestly declined the offer of presidentship of the learned body in favor of Sir William Jones. Warren Hastings was himself a great scholar and an ardent Orientalist, and who encouraged the study of Sanskrit, Persian, and Arabic. बिल्कुल सही है, दोनों सही है. Warren Hastings, the first Governor General of India, founded Asiatic Society in 1784. He declined the presidency in favor of Sir William Jones, who was more scholarly, inclined towards Oriental studies. Warren Hastings was deeply interested in Oriental studies, and this is evident in his promotion of institutions like the Asiatic Society and his encouragement of research in Indian history, culture, and law. Asiatic Society of Bengal played an instrumental role in collecting and translating Indian manuscript, and Sir William Jones became the first president. Hastings was also instrumental in encouraging the translation of important texts like Bhagavad Gita. ठीक है. Who among the following has offered membership of Royal Asiatic Society of Paris? तो Michael Madhusudan Dutt, a prominent Bengali poet, was offered membership of Royal Asiatic Society of Paris. His works were known for their influence on the Bengali Renaissance and his contribution to literature. Michael Madhusudan Dutt. Michael Madhusudan एक बंगाली पोएट हो गए. दादा भाई नौरोजी, वो प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी और अन ब्रिटिश रूल इन 1901 में लिखा. ठीक. राजा राम मोहन राय जी वाज इन्फ्लुएंशियल इन रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी. राजा राम मोहन राय जी ने बंगाल में बहुत रेवोल्यूशन किया. विवेकानंद जी की फिगर इन स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल सर्कल. ठीक. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इन इंग्लिश? चार्ल्स विल्किंस ने. जॉन्स ने शकुंतलम को वो किया, विल्किंस ने भगवद गीता को. चार्ल्स विल्किंस was the first to translate Bhagavad Gita into English in 1785. His translation was instrumental in introducing Hindu philosophy to the Western world. Charles Wilkins. William Jones, though, was an influential figure in Indian study. इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को वो किया था. अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक. जॉन मार्शल वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड वो देखिए ये पहले वो थे ASI के, और फिर जॉन मार्शल हुए 1905 या 3 में, ऐसे कुछ 1904 में शायद, याद नहीं आ रहा. Charles Wilkins' translation helped establish a more detailed understanding of Hindu philosophical thought in Europe, and he was an important figure in British Orientalist movement. Who was the first to translate Kalidas' famous work Shakuntala into English? Sir William Jones. William Jones was the first to translate Abhigyan Shakuntala into English in 1789. The work became one of the earliest translated pieces of classical Indian literature in the West. चार्ल्स विल्किन ने भगवद गीता ट्रांसलेट की थी. हेनरी कोलब्रुक was a significant
scholar of Sanskrit. He was John Wolfgang von Goethe was a German writer and philosopher. John Wolfgang von Goethe. सही है. What was the main reason for the British government to spread modern education in India during pre-independence period? The need for educated Indians in minor administrative posts. बिल्कुल सही. One of the primary reasons for the spread of modern education was to create a class of Indians who could assist the British in the administration of their empire. This was a this was part of the broader goal to reduce administrative cost by training Indians in clerical and administrative jobs. To promote Indian culture nahi. While some aspect of Indian culture was acknowledged, the British had little interest in promoting Indian culture in the education system. ठीक. To modernize the Indian people so they could share their political responsibilities. Incorrect here. The British did not intend for educated Indians to share political responsibility. Rather, they aimed to create a controlled educated class that could serve British interest. ठीक. तो यहाँ तक था. थैंक यू. अब अगले पार्ट में मिलते हैं. बाय बाय बाय.